गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज पढ़ाई से हटके थोड़ी सी काम की बातें करने मैं आपसे आया हूं। आईपीएल कंप्लीट हो चुका है। वर्ल्ड कप के भी 3 मैच और बचे हैं। आप लोगों की फेवरेट टीम इंडिया फाइनल में पहुंचने की तैयारी कर चुकी है। कुछ लोगों की फेवरेट टीम घर जा चुकी है। मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। चुनाव भी यानी कंप्लीट हो चुके हैं। तो सारे गरम गरम माहौल जिस पे हम टाइम पास करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और सारे कंप्लीट होने के बाद एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। कब है लास्ट डेट? तो 24 जुलाई जो है आप लोगों की लास्ट डेट है। ठीक है। प्री का एग्जाम कब होगा? तो मान लो अक्टूबर में होगा। अक्टूबर का मतलब होता है दोस्तों, जून गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी अप्रोक्स 100 से 120 दिन है प्री के एग्जाम के। और एक स्टूडेंट जो साउंड माइंड के साथ पैदा हुआ है वो इस 120 दिन में एसएससी प्री क्वालिफाइंग कर सकता है। बस शर्त यह है कि उसकी स्ट्रेटजी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका पढ़ने का माहौल और स्टडी मटेरियल अप टू मार्क्स होना चाहिए। 100% आप 120 डेज में एसएससी सीजीएल क्वालिफाइंग कर सकते हो। और उसके बाद इतना सफिशिएंट टाइम मिलता है कि आप लोग जो है अक्टूबर के बाद, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी लगभग 2 महीने का मतलब 75 डेज के आसपास आपके पास मेंस की रहेंगी, जिसको आप क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि 75 डेज रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए मोर देन सफिशिएंट होते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं एक बात बता दूं दोस्तों, आप अपने आसपास बहुत सारे स्टूडेंट से मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि एसएससी सीजीएल 2 साल से पहले नहीं होता। बट वो सारे वो हैं जिन्होंने अभी एसएससी प्री क्वालिफाई किया है या नहीं, वो खुद को भी नहीं पता उनको। वो स्टूडेंट जो समय पर अपना सिलेक्शन ले लेते हैं 6 महीने में, 5 महीने में, 8 महीने में, वो स्टूडेंट तो जैसे ही सिलेक्ट होते हैं वो अपनी दुनिया, ये जो स्टूडेंट लाइफ छोड़कर, स्टूडेंट वाली जो लाइफ दुनिया है इसको छोड़कर वो ऑफिसर्स बन जाते हैं और वो चले जाते हैं। तो सबसे पहला सजेशन यदि किसी से लेना हो तो या तो ऐसे किसी एजुकेटर या गाइड या टीचर से जिस पे आप फेथ करते हो, या फिर ऐसे स्टूडेंट से जो सिलेक्ट हो चुके हैं। उनसे नहीं जो हमारी चारों तरफ भीड़ है, जो 2 या 3 साल से बैठे हुए हैं, जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ और उनका खुद का कारण उनको ये पता है कि उन्होंने आज तक अपना 100% नहीं दिया। दोस्तों ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जो 100% यदि आप दो अपना तो आपका सिलेक्शन नहीं हो या वो काम पूरा नहीं हो। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो गुरुत्वाकर्षण पे, मैग्नेट जो होती है गुरुत्वाकर्षण वाली, उस पर टिका हुआ है। आप यदि 100% अपना दोगे तो पूरी सृष्टि आपको उस काम को पूरा करने के लिए वैसा ही एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ मिल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों, कौन लोग हैं जो फॉर्म भर सकते हैं? तो जिनका 1/8/2024 को 18 ईयर कंप्लीट हो गए वो लोग, वो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दो, डेट ऑफ बर्थ 2/8/1997 से 1/8/2006 के बीच में होनी चाहिए। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का, OBC कैंडिडेट को 3 साल का, PWD अनरिजर्व्ड को 10 ईयर का, इनको 13 ईयर का, SC/ST वालों को 15 ईयर का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल आफ्टर जो है जॉब छोड़ने के बाद। ये सारे जो है एक्स्ट्रा आपको मिल सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, OBC जो है सर्टिफिकेट भी आपका
1/8/2024 से पहले का होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो 1 या 2 साल, मैक्सिमम 3 साल तक वैलिड होता है। तो जिनका पुराना बना हुआ है सेंटर वाला, वो अभी लोग बनवा लीजिएगा। जब आपका एज काउंट हो रहा है जिस डेट को, ठीक है, उसी डेट से पहले या फॉर्म भरने से पहले आप लोग अपना इस सर्टिफिकेट को कंप्लीट बनवा लीजिएगा। जितनी भी पोस्ट हैं उसमें ये सारी पोस्टें हैं, इनके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो आपका एसएससी का जो एग्ज़ाम निकला है जिसकी आपको तैयारी करनी है, उसके लिए आपके फेवरेट गुरुजी कौन है? अच्छा, मेरी फोटो है दाढ़ी में का बैच 27 जून को सुबह 7 बजे आ रहा है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अपने साथियों को सबको बता दें कि सर का बैच आ रहा है और उस बैच को ज्वाइन करना है, तो समय पर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों, इस फॉर्म भरने के लिए आपको 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हो। SC ST और गर्ल्स जो है वो इसमें फ्री होते हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो टीयर 1 और टीयर 2 होता है। टीयर 1 जो होता है वो ओनली पास करना होता है, क्वालिफाइंग नेचर में होता है। और टीयर 2 जो होता है उसी के मार्क्स से आपकी कट ऑफ बनेगी, उसी से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। टीयर 1 में क्या आएगा? रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके अप टू 10th लेवल का। 10th लेवल तक जो आप पढ़ के आए हो उसी को आपको प्री में पूछा जाएगा। मेंस में क्या आएगा? मेंस में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है उसमें आपके पास मैथ्स और रीजनिंग रहेगा, पेपर 2 में इंग्लिश और जीके रहेगा। उनके ये क्वेश्चंस रहेंगे, ये मार्क्स रहेंगे। तो 210 और 180 यानी 390 में से जितने मार्क्स आपके आएंगे उतने स्टार आपके कंधों पे लग जाएंगे। 1 स्टार वाले मार्क्स आएंगे तो 1 स्टार वाले मार्क्स लग जाएंगे, 3 स्टार वाले मार्क्स आए तो 3 स्टार आपके कंधे पे लग जाएंगे। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज्ड रहते हैं, सर कौन सी पोस्ट है जिनमें मेडिकली और फिजिकली फिट होना चाहिए? तो दोस्तों ये वो पोस्ट हैं जिनमें मेडिकली और फिजिकली भी फिट होना चाहिए। इनका फिजिकल और मेडिकल होता है। तो इनके फिजिकल और मेडिकल्स की क्या कंडीशंस हैं वो आप लोग जब फॉर्म भरें तो एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। अपना SSC.in जो है, SSC का जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो साइड है www.nscgovernment.in sscgovernment.in, उस पर जाके अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना और उसके बाद सारी डिटेल्स भर देना। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसको आपको करना होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। पोस्ट आपको पता ही है कितनी आई हैं, लगभग 18,000 के आसपास। हो सकता है कि हमारी एग्ज़ाम होने तक और भी डिपार्टमेंट, क्या होता है कि जब आपका प्री का एग्ज़ाम होता है उस टाइम तक डिपार्टमेंट पोस्ट भेजते रहते हैं। उस टाइम तक की सारी पोस्टों को कलेक्ट करने के बाद SSC जो है एक प्री का रिजल्ट हमें देती है। तो ये मान लो मिनिमम 18,000 है, ऊपर भी हो सकती हैं। लास्ट ईयर तो 7,000 के आसपास ही थी, उससे 18,000 है, यानी डबल से भी ज़्यादा। तो सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। दूसरा दोस्तों, हम लोग यदि बात करें SSC की तैयारी करने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों SSC की तैयारी करने के फ़ायदे हैं। SSC खुद 5 बड़ा एग्ज़ाम लेती है। SSC फेज एग्ज़ाम, SSC CGL एग्ज़ाम, SSC 10+2 का एग्ज़ाम, SSC MTS का एग्ज़ाम, SSC CPO का एग्ज़ाम, उसके अलावा SSC GD का एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम। ये 6-7 एग्ज़ाम तो SSC खुद लेती है। उसके अलावा जो SSC का सिलेबस है वही आपका DRDO का सिलेबस है, वही आपका DSSB का सिलेबस है, वही आपका दिल्ली मेट्रो और जयपुर मेट्रो की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनका सिलेबस है, वही आपका रेलवे का सिलेबस है, इंग्लिश को छोड़कर। इंग्लिश नहीं आती रेलवे में। यानी SSC फाउंडेशन बैच यदि दोस्तों आप ज्वाइन करते हो तो आप SSC के सारे एग्ज़ाम्स, रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स, CDS के सारे एग्ज़ाम, AC का एक एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, वो एग्ज़ाम, उसके अलावा बैंक के सारे एग्ज़ाम्स,
डीएसएसबी के सारे एग्ज़ाम्स, डीआरडीओ के सारे एग्ज़ाम्स, ये सारे एग्ज़ाम्स एक साल में दे सकते हो। दोस्तों, एसएससी की तैयारी का मतलब है कि एसएससी में तो हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा, बल्कि पूरे साल में जो और पोस्ट आती हैं उनमें भी हमारा सिलेक्शन होगा। तो सबको बेस्ट ऑफ लक। 2024-25 आप लोगों को एक सुंदर सा जॉब दे और उसके बाद सुंदर से दुल्हन और दूल्हा दे। थैंक यू।